नाइस ना, नाइस, ओके। हे गाइस, हाय। कुछ दिन पहले यार हमने 7 जुलाई को एग्जैक्टली जब सीबीएसई सिलेबस रिडक्शन हुई थी 9th and 10th के लिए, 11th and 12th के लिए भी, तो वी पुट आउट दैट एज अ वीडियो एंड I'm very glad and proud to say that Vedantu's class 9th and 10th channel was the first channel to give you guys the information on YouTube in the entire world, and I'm really proud of that. और ये हो पाया क्योंकि आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने मुझे बताया और मैं सीधा गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बताने के लिए, और देखते देखते अभी कुछ दिनों में वो जो वीडियो है 2 लाख व्यूज क्रॉस कर चुका है, 10,000 लाइक्स हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आप लोगों के सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो उसी वीडियो के कमेंट्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें ये देखी, बहुत सारे कमेंट्स ये देखे, आप लोगों के बहुत सारी ये कंसर्न्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उनमें से सबसे एक मेजर कंसर्न ये था कि सर ये जो रिडक्शन अभी हुई है 9th and 10th में, उसका क्या इफेक्ट होगा हमारे फ्यूचर में? क्या उसके 11th and 12th में कोई इफेक्ट होने वाला है? क्या हमारे जेई एग्जाम्स में से कोई इफेक्ट होने वाला है? क्या हमारे फ्यूचर स्टडीज़ के लिए इसकी कोई इफेक्ट होगी? क्या हमारे फ्यूचर के लिए इसका कोई इफेक्ट होगा? तो बच्चों, उस सब का आंसर देने के लिए ये सेशन है, ठीक है? तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपको सिर्फ 5-10 मिनट का वक्त लूंगा एंड उसके अंदर मैं पूरी चीजें कंप्लीट करके बता दूंगा। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है। वी गोना फोकस ऑन सीबीएसई 10th राइट नाउ। सीबीएसई 9 के बारे में हम शायद कोई और वीडियो में बात करेंगे, है ना, सीबीएसई 9 वालों, बट आई विल डेफिनेटली कम अप फॉर दैट, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। लेट्स फोकस ऑन सीबीएसई 10th राइट नाउ, एंड डू यू नीड टू वरी और यू नॉट नीड टू वरी अबाउट द फ्यूचर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स व्हिच हैज बीन रिड्यूस्ड एंड डिलीटेड और नॉट? Shall we start then? So people, just before starting, I really want all of you guys to hit that like button, and if in case you are not subscribed to the channel yet, you should definitely subscribe to it right away. So with that, let's go forward and start right now. ठीक है? तो बच्चों, CBSE 10th में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनको निकाला गया है और ऐसे कौन से चैप्टर्स जिनको नहीं निकाला गया? तो बात करते हैं उन चैप्टर्स की जिनको नहीं निकाला गया है सबसे पहले। So if I start from CBSE 10th physics, see I'm a physics teacher, you know that. So if I target on CBSE 10th physics, the first chapter which comes out is light chapter in CBSE 10th for physics. Light chapter के अंदर आती है आपकी कॉन्केव, कॉन्वेक्स मिरर एंड लेंसेज के रे डायग्राम्स, न्यूमेरिकल्स, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, सभी कुछ। और लाइट चैप्टर में से कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है, एंड दैट्स एन एब्सोल्युटली गुड न्यूज, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट होती है, जो रिलेशनशिप होता है आपके हायर ग्रेड्स में, वो होता है 12th स्टैंडर्ड के साथ। 10th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड में कोई भी रिलेशन नहीं है व्हेन इट कम्स डाउन टू फिजिक्स। 9th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड में कंप्लीट रिलेशनशिप होता है, जो आप 11th में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले होते हो और 9th में पढ़ते हो, लेकिन 10th स्टैंडर्ड का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है विद 11th ग्रेड। दैट्स सॉर्ट ऑफ अ बैड न्यूज एंड दैट इज सॉर्ट ऑफ समथिंग व्हिच हैज टू बी रेक्टिफाइड, क्योंकि बिल्कुल ही प्रोग्रेसिव नहीं है। आप 10th पढ़ते हो, फिर 11th पढ़ते हो, कोई रिलेशन ही नहीं है सिलेबस में, फिर 11th पढ़ते हो, फिर 12th पढ़ते हो, दोबारा कोई रिलेशन नहीं है सिलेबस में। 10th और 12th में रिलेशनशिप है, 9th और 11th में रिलेशनशिप है। सबसे पहले तो ये चीज बदलनी चाहिए। चलो कोई और वीडियो में बात करेंगे इस बारे में, है ना, कुछ ज्यादा बड़ा मामला हो जाएगा, गवर्नमेंट, एमएचआरडी सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तो इन्वॉल्व नहीं करते हैं फिलहाल के लिए, है ना। लेट्स फोकस ऑन दिस। तो 11th में घंटा फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन योर 10th सिलेबस एंड 11th सिलेबस। तो आपके 11th स्टैंडर्ड में रिडक्शन से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तो 11th स्टैंडर्ड को भूल ही जाओ, पक्का भूल ही जाओ, ठीक है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, 10 में जो कम हुआ 11th में फर्क नहीं पड़ेगा। 9th पढ़ लिए तो गुड जॉब, ठीक है, गुड टू गो। बात कर लेते हैं 10th स्टैंडर्ड की। अभी लाइट में कोई चेंजेस नहीं है, काफी अच्छी बात है, क्योंकि 12th में आप लाइट बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हो, और 10th में जो पढ़ते हो आप लाइट, 12th का 50% वही होता है। जो 10th में आप पढ़ते हो ना, 12th का 50% वही होता है, उसके आगे 50% एक्स्ट्रा पढ़ते हो 12th स्टैंडर्ड में। सो गुड टू गो पीपल, यू आर एट अ वेरी गुड पोजीशन व्हेन इट कम्स टू रे ऑप्टिक्स और लाइट चैप्टर, ठीक है, तो वेरी गुड। उसके बाद आती है चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड की। अब जब इस चैप्टर की हम बात करें, ह्यूमन आई का वो टॉपिक है जो पूरा का पूरा सिलेबस से निकाल दिया गया, कलरफुल वर्ल्ड का टॉपिक है। तो अगर मैं थोड़ा डिटेल में बताऊं, ह्यूमन आई में आती हैं पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सीबीएसई 10 से रिलेटेड, जो अभी निकाल दी गई है। यप, दैट हैपेंड। आपको पता है ऑलरेडी, आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा हुआ है ऑलरेडी, रिडक्शन वाला, है ना। तो इसका क्या इफेक्ट है आपके 12th में? अगेन 11th घंटा। 12th में क्या इफेक्ट है? 12th में बच्चों कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में ह्यूमन आई का टॉपिक है ही नहीं। तो डोंट वरी, देयर इज नो रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ स्टडीज, इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज ग्रोथ, knowledge connection, knowledge bridge between 10th and 12th, you are not going to suffer anything at all between the 10th standard human eye reduction and the 12th standard syllabus. And similarly, तो ये जेई एग्जाम्स में भी नहीं आने वाला है, क्योंकि
ह्यूमन आई का टॉपिक 12th और 11th में नहीं है तो वो आपके जेई के सिलेबस में भी नहीं आने वाला है. सो यू कैन बी एब्सोल्युटली श्योर ऑफ इट एंड एब्सोल्युटली बी चिल्ड अबाउट इट. ठीक है, तो आई होप ऑल ऑफ यू गाइस गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेरी वेरी क्लियरली, है कि नहीं. ठीक है, अब लाइट चैप्टर का जो सिलेबस वाला पार्ट था सेम 10th और 12th में कोई कनेक्शन नहीं हुआ है, जेई में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाली है, अब ऐसे ही पढ़ने वाले हो. ठीक है, और जो भी चीजें मैं अभी बता रहा हूं आपको वो मैं ये भी देख के बता रहा हूं कि 12th स्टैंडर्ड में भी क्या रिडक्शन हुई है. मैंने 11th एंड 12th का भी सिलेबस देखा है और 12th का सिलेबस देख के मैं कह रहा हूं कि कितनी वहां पर रिडक्शन हुई है, कितनी इफेक्ट होने वाली है वहां पे भी, तो चिंता मत करो. ठीक है, नाउ कमिंग डाउन बैक टू इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, है ना. ह्यूमन आई के बाद आती है इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी में अगेन नो चेंजेस. There is literally no change in the electricity chapter for 10th standard and obviously there are no changes for electricity chapter in 12th standard also. मतलब उनके अपने चेंजेस हैं लेकिन जो आप 10th में पढ़ रहे हो वो बिल्कुल पूरी तरीके से इफेक्टिव रहेगी आपके लिए 12th में भी. सो चिंता बिल्कुल नहीं, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे भी जेईई मेन एग्जाम्स में. तो जो भी आप पढ़ रहे हो कंप्लीटली रेलेवेंट है, कोई भी आपका नुकसान नहीं हुआ है. सो गुड टू गो. इलेक्ट्रिसिटी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. गुड जॉब. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में सिर्फ एक ही ऐसा टॉपिक है जिसको सिलेबस से निकाला गया है फिलहाल के लिए, जिसको हम कहते हैं एसी जनरेटर. 10th के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉरी था. 12th के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी भी है, बिल्कुल भी. 12th में जो रिडक्शन हुई है उसमें एसी जनरेटर को नहीं निकाला गया है. 12th का जो मैग्नेटिज्म का चैप्टर है उसमें एसी जनरेटर अभी भी है. तो अगर आप 10th में पढ़ते इसे तो 12th में आप लोगों के लिए आसानी होती. लेकिन अगर मैं इसे थोड़े और ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखूं, 10th पढ़ने के बाद 11th तो जा ही रहे हो और 11th में एक साल पता नहीं कैसे काटोगे. मेरे को लगता नहीं कि 12th में पहुंचते तक आपका एसी जनरेटर वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा. आई डोंट थिंक. तो अगर मैं ब्रॉड तरीके से देखूं ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्टूडियस होते हैं, जो हमेशा चीजों को याद रखते हैं. तो जो बच्चे 10th में नहीं पढ़ रहा है उनको एसी जनरेटर 12th में बहुत नया लगेगा, बहुत ज्यादा नया लगेगा. इट वुड बी अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर देम. तो हाँ, वो एक छोटा सा नुकसान हुआ है. लेकिन उसके अलावा 11th का इतना लंबा एक साल पूरा देखकर मुझे लगता नहीं कि 12th में आपको इसका इफेक्ट फील होगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. और 12th में एसी जनरेटर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बोर्ड एग्जाम, 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस में, और हालांकि जेईई में बहुत बार इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं. तो गुड जॉब. 12th में ध्यान से पढ़ लेना इस बारे में. ठीक है, चलो. या तो कोई यूट्यूब वीडियो उठा देना या तो मेरा कोई वीडियो उठा देना भाई, एसी जनरेटर पे बना कर रखा है ऑलरेडी, देख लेना, मजा आ जाएगा. डोंट वरी, आधे घंटे का सेशन होता है, देख लेना, है ना. कभी ना कभी जब मौका मिल, जब फ्री रहो. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द फाइनल चैप्टर ऑफ फिजिक्स, जिसको हम कहते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी. यार सोर्स ऑफ एनर्जी में बड़ा दुख आया मुझे, इतना ज्यादा दुखी हो गया मैं. पूरा पूरा चैप्टर ही निकाल दिया सीबीएसई ने. तो 5 चैप्टर होते थे फिजिक्स में, 5वां चैप्टर ही निकाल दिया. बाकी 4 चैप्टर बचे, उसमें भी यहाँ वहां कुछ निकाल दिया. लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी का पूरा चैप्टर निकाल दिया. अभी आप लोग पूछोगे मुझसे कि सर सोर्स ऑफ एनर्जी का कोई इंपैक्ट है क्या? बिल्कुल भी नहीं है. देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी हाउसोएवर इन 11th एंड 12th ग्रेड्स. तो रिलैक्स, चिल, कुछ नहीं हुआ है अभी. ना ही आपके फ्यूचर में इफेक्ट होने वाली है. इतनी सारी चीजें हैं फ्यूचर में इफेक्ट नहीं होने वाली. मैं इसलिए बोल पा रहा हूं आपको क्योंकि मैं अभी आपके फ्यूचर में खड़ा हूं, है ना. अब मैंने स्कूल खत्म कर दिया है, कॉलेज खत्म कर दिया, मेरे को पता है कि कौन कौन सी टॉपिक आपके फ्यूचर में काम आ सकती है, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वो सारे बारे में. तो चिंता मत करो बच्चों, चिल मारो. ठीक है. तो ऑल इन ऑल अगर मैं देखूं बच्चों, आपका कोई भी नुकसान नहीं हुआ है व्हेन आई लुक इट इनटू अ वेरी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव या तो इनटू अ वेरी डीप पर्सपेक्टिव. कोई भी आपका नुकसान नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्टडीज इन 10th एंड 12th एंड ऑल्सो इन जेईई मेन एग्जामिनेशंस और योर फ्यूचर. तो रिलैक्स हो जाओ. अभी आपके पास ऑब्वियसली इतने सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से जो भी टॉपिक आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को ना इसका नॉलेज जरूरी है, मेरे को चाहिए, मेरे को अंदर से सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि मैंने ये पढ़ा हुआ है, अगर है आपके अंदर ऐसे तो कोई भी यूट्यूब वीडियो उठा लेना. जरूरी नहीं कि वेदांत का यूट्यूब वीडियो उठाओ, कोई भी कहीं से भी यूट्यूब वीडियो उठा लेना, और अगर आपको वहां से नॉलेज मिल रही है तो नॉलेज देख लेना वीडियो. तो आपके अंदर की जो सोल है वो भी सेटिस्फाइड हो जाएगी. आप एग्जाम में भी अच्छा करोगे, 12th में कनेक्टेड भी फील करोगे, और जेईई मेंस में अच्छा ही करोगे, है कि नहीं. तो बच्चों, दिस वाज द ऑल इन ऑल truth about whether this reduction was good for you or bad for you in terms of the future, in terms of board examinations of 12th, in terms of your JEE mains and advanced. So I really hope that this gave you much clarity about all those things, and I really hope you enjoyed this video. तो यार कितना वक्त हो गया, मैंने ज्यादा वक्त लिया क्या? नहीं ना, 5-10 मिनट भी लिया ना बस. तो चिल मारो, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना, उनको ये बोलो कि भाई चिंता नहीं बस पढ़ते रहो.
ठीक है, तो ऑल द बेस्ट पीपल, गिव योर बेस्ट इन ऑल द reduced syllabus also which is there in this particular year. Give your best, stay home, stay safe and stay strong. Do not forget to hit the like button, subscribe to the channel and share this video as much as possible to your friends. And do let me know in the comments, do you feel relieved now? चैन की सांस मिल रही है, right? Let me know in the comments. So bye people, until then, see you. Take care. This is Abhishek signing off. Enjoy your life. Thank you. अच्छा था.